जो इंजीनियरिंग और फिजिक्स में एप्लीकेशन होती है बेटा, वो उसी पे बेस्ड। अभी इसमें टाइम है यार, बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी हम कर रहे हैं इनडेफिनिट, इसमें ही करीबन 8 क्लासेस अभी बाकी है। ये तो लास्ट यूनिट ही है ना हमारा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के बाद वेक्टर 3D है, इसके बाद वो इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा है। 2 छोटे छोटे और हैं, प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग लोग बोल रहे हैं शायद इस बार हटा दे, क्योंकि बोर्ड का ही टॉपिक कर ली हूँ, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नहीं। सिलेबस वगैरह का टेल नहीं हुआ बोर्ड का भी? मैं बताया तो, अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये बोल रहा है 25% कम करेंगे, तो उसमें वो छोटे छोटे टॉपिक ही कम करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग कम कर देंगे, हो सकता है वो कर दें, फंक्शन रिलेशन जो है अपना वो कम कर दे। चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज बच्चों आज हम करने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। हेडिंग डालो पार्शियल फ्रैक्शन। बच्चों बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शन देखेंगे, जैसे मान लो इंटीग्रल हमें निकालना है। बच्चों हमने अभी तक सीखा था 2x + 1 अपॉन x² + 7x + 9। तो हम सबको याद होगा ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, px + q = L × d/dx ऑफ ax² + bx + c + m। याद आया हम, और L और M निकाल के सॉल्व कर देते थे। आज हम देखेंगे कि अगर कोई इंटीग्रल ऐसे मान लो लिखा है बेटा 2x + 1 अपॉन x - 1 × x - 3 × x - 5 × x - 7। अब तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यह लिखा हुआ है 2x - 3 अपॉन x - 1² x - 3, तब भी नहीं हो पाएगा। देखिए मान लो ऐसे लिखा है x + 9 अपॉन x² + 1 × x - 3 × x - 5, तब भी नहीं हो पाएगा। बच्चों आज हम इन फ्रैक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करने के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, पहले वो हम देखने जा रहे हैं। बच्चों ऐसे सभी फ्रैक्शन देखिए, ऐसे सभी फ्रैक्शन जिनमें px/qx के फॉर्म से कोई फ्रैक्शन है, जिसमें px भी कोई पॉलिनोमियल है, qx भी पॉलिनोमियल है, और डिग्री ऑफ qx इज ग्रेटर देन px, तो वहां पे हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। देखिए आप पहले लिखेंगे फिर ये नोट करना बाकी करती है। देखिए if any given fraction is in the form of, लिखो बेटा, if any fraction is in the form of px/qx where px and qx are either polynomial or in the form of polynomial, either polynomial or in the form of polynomial where degree of qx is always greater than degree of degree of px. Then we will use
method of partial fraction, method of partial fraction to simplify the expression, to simplify the expression। और आप ये तीनों एग्जांपल लिख लो, ये तीनों एग्जांपल बेटा लिख लो सब लोग। नोट कर लिया बेटा सबने? बोलो बच्चों। मुकुल नोट कर लिया? हाँ जी सर। ठीक। अब बच्चा सुनो सुनो, अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, टाइप्स। तो सर ये वाली जो फ्रैक्शंस को इवैल्यूएट करना ये बाद में आएगा? हाँ, अभी हम लोग समझ रहे हैं कौन से टाइप है, ठीक है। फिर हम सॉल्व करना सीखेंगे, आज से ही सीख लेंगे, शुरुआत कर देंगे। ये जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, ये 6 मार्क्स में आते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? देखो सबसे पहले लिखिए टाइप 1, टाइप 1। टाइप 1 क्या है बेटा? एफएक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। अब ध्यान से देखो, एफएक्स ऊपर कोई पॉलिनोमियल है, नीचे पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको। नीचे के पॉलिनोमियल की क्या खास बात है कि इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक किया जा सकता है। मैंने जानबूझ के ब्रेक करके ही लिख दिया, बाकी बेसिक प्रॉपर्टी वही रहेगी, यानी इसकी डिग्री इससे हमेशा ज्यादा होगी, यानी एफएक्स की डिग्री क्वाड्रेटिक होगी, लीनियर होगी या कांस्टेंट। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे, ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस सी अपॉन एक्स माइनस गामा, where a, b and c are constant, where a, b, c are constant। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, मैं आपके सामने कोई एग्जाम्पल रखता हूँ। मान लो लिखा हुआ है ऐसे, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4, ऐसे लिखा। तो आप इसको हम देखेंगे कैसे बेटा? हमने देखा डिनोमिनेटर में सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, कोई स्क्वायर नहीं है और इमेजिनरी नहीं है, सिंपल लीनियर फैक्टर्स हैं। तो ये टाइप 1 कहलाएगा। हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस डी अपॉन एक्स माइनस। यहाँ 1 2 3 4 है बेटा, तो ए बी सी डी तक हुआ। मान लो यहाँ 5 होते तो ए बी सी डी ई होता, 6 होते ए बी सी डी, ऐसे चलता है। नोट कर लो बेटा टाइप 1। हमको आना चाहिए आइडेंटिफाई करना। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्वेश्चन देख के सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा टाइप, तभी आप उसकी अप्रोच बना पाएंगे। सर ये ऐसे एक्सपैंड कैसे कर रहे हैं a प्लस b वाले फॉर्म में? ये कैसे हो रहा है बेटा? ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन का रूल है। अभी हम आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इनको, बस कैसे आता है।
अभी आप खाली लिख लो, टाइप लिख लो। टाइप 1 के बाद अगला है टाइप 2, x माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। अब क्या हुआ बेटा, अब कुछ वही है। टाइप 2 कैसे जानोगे कि अगर नीचे लीनियर फैक्टर का स्क्वायर या क्यूब आ, यानी सभी केवल लीनियर फैक्टर ना हो, तब तो हम ऐसे लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस b अपॉन एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर c अपॉन एक्स माइनस बीटा d अपॉन एक्स माइनस गामा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी लिखता हूं, ये है टाइप 2। मान लो लिखा है 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 क्यूब इंटू एक्स माइनस 2, तो आप लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर c अपॉन एक्स माइनस 1 क्यूब d अपॉन एक्स माइनस 2, where a b c d are cos। नोट करो बेटा टाइप 2। टाइप 2 के बाद टाइप 3, देखिए टाइप 3 आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें डिनोमिनेटर में एक ऐसा फैक्टर है जिसके रूट इमेजिनरी, यानी जिसको हम लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते, उसके साथ ax प्लस b लगेगी। ये टाइप 3 की पहचान। एग्जाम्पल नोट कर लो। सबने नोट कर लिया बच्चों? अब देखो, अब हमें करना क्या है, एक एक करके टाइप को हम याद रखेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व हो। बच्चों जिस 3 टाइप हमने देखे, 3 में से 90% जो क्वेश्चन होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस, वो टाइप 1 पे बेस, ठीक है। लेकिन हमें तीनों पता होने चाहिए और तीनों का जानना जरूरी है, और हम तीनों की ही प्रैक्टिस करें। बच्चों इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंटीग्रल कौन सा है फॉर्मूला?
इंटीग्रल 1/ax प्लस b dx, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/a log mod of ax plus b plus constant, लिख सकते हैं बेटा। देखो तुम 1/x का log x होता है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। मैं क्या करता हूँ, टाइप 1 के क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन फुल फ्लेज डिटेल में जितने मेथड होते हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है, देखिए कैसे क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन है x/x - 1 x - 2 x - 3, ये है अपना क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमको दिया है, हमें बोला गया है कि इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, तो हमने क्या देखा बेटा, हमें समझ में आ गया कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। और कौन सा टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है, फर्स्ट टाइप, ये भी क्लियर है। तो आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या करना है, एक एक करके। सबसे पहले आप लिखेंगे सिंप्लीफाई x/x - 1 x - 2 x - 3 is equal to a/x - 1 plus b/x - 2 plus c/x - 3। टाइप 1 ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एलसीएम लीजिए बेटा, x - 1 x - 2 x - 3 a x - 2 into x - 3 plus b x - 1 into x - 3 plus c x - 1 into x - 2 x - 1 into x - 2 into x - 3। अब देखिए ये बन गया x is equal to a x - 2 x - 3 plus b x - 1 x - 3 plus c x - 1 x - बेटा इस इक्वेशन को बोलते हैं मास्टर इक्वेशन। मास्टर इक्वेशन, यहां तक सब लोग नोट, मास्टर इक्वेशन। सब लोग नोट कर लो बेटा। बच्चों टाइप 1 जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के तीन मेथड, फर्स्ट और सेकंड दोनों मेथड में मास्टर इक्वेशन के बिना काम नहीं। यानी सबसे पहले आपको यहां तक आने के, मेथड 1 और मेथड 2 दोनों में मास्टर इक्वेशन तक आपको आना। मास्टर इक्वेशन नोट कर ली बेटा सबने, बोलो। यस सर। ठीक है बेटा, अब सुनो, ये फॉर्मूला भी नोट कर लिया होगा ये वाला। देखिए बेटा, अब हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है मेथड 1। मेथड 1 बुक्स में बच्चों ये डोमिनेंटली यही मेथड दिया हुआ है, लेकिन ये मेथड बड़ा बोरिंग है, लेकिन फिर भी हमें पता तो होना चाहिए। मैं आपको इसका बहुत इजी तरीका भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको
इसी मेथड से समझना। इस मास्टर इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। x इज इक्वल टू a, अंदर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक साथ रखो, a प्लस b प्लस c एक्स स्क्वायर, x के कोफिशिएंट माइनस 5x माइनस 4b माइनस 3c प्लस कांस्टेंट है 6x प्लस 3b प्लस 2c। कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं बेटा। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 0 1 इंटू एक्स प्लस 0, मतलब क्या हुआ, यानी a प्लस b प्लस c 0 हो गया पहली इक्वेशन। माइनस 5x माइनस 4b माइनस 3c, पेशेंस बनाए रखेंगे बेटा, बोर नहीं होना है किसी को। यह आ गया 6x प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन हमारी बन गई। अब इन 3 इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करना है, ध्यान से सुनना। अब आप क्या करो बेटा, इस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 3 वेरिएबल में है, 2 में कन्वर्ट कर दो। a इज इक्वल टू, आप लिख दो a इज इक्वल टू माइनस c, रख दे जाओ दूसरी इक्वेशन 5b प्लस 5c माइनस 4b माइनस 3c इज इक्वल टू 1, यानी b प्लस 2c इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारी चौथी इक्वेशन। a इज इक्वल टू माइनस c माइनस, सर ये वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट की है, a की? बेटा a की वैल्यू माइनस सेकंड में रखी है पहले, देखो ठीक है। अब हम थर्ड में रखने जा रहे हैं, तो माइनस 6b माइनस 6c प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया माइनस 3b माइनस 4c इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, देखते जाएंगे, सॉल्व करना है हमें। आप कर दो b प्लस 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 3b, ऐसे कर लो 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। आप चाहे जैसे भी सॉल्व कर लो, 2, ये आ गया 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 2, 3b प्लस 4c इक्वल टू 0, माइनस माइनस माइनस, ये आ गया बेटा माइनस b, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू माइनस 2। अगर b बेटा माइनस 2 है, देखते जाएंगे, b माइनस 2 है तो माइनस 6 प्लस 4c इज इक्वल टू 0, 4c इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 3/2। अगर b और c ये आ गया तो हमें पता है a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस c, लो भाई 1/2। तो बेटा ये वैल्यू जो आई है इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। a की वैल्यू आ गई 1/2, b की वैल्यू आ गई -2, c की वैल्यू आ गई 3/2। नोट करो बेटा यहाँ तक पहले। सर एक बार सेकंड स्टेप एक्सप्लेन कर दोगे? ये वाला बेटा, हाँ जी सर। बेटा हमने क्या करा है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक साथ रखे हैं, एक्स के एक साथ रखे हैं और कांस्टेंट एक साथ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का राइट हैंड साइड में ये है और इधर है 0, कंपेयर करके इसी तरह एक्स का इसी तरह कांस्टेंट, सिंपल जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सर ABC 3 इक्वेशंस हैं, मैट्रिक्स मेथड यूज कर सकते हैं वैल्यूज निकालने के? हमें बेटा वैल्यू निकालनी है, मैट्रिक्स मेथड और लंबा नहीं हो जाएगा, हमें सॉल्व करना है बेटा, क्या जैसे
वैसे मैं आपको इजी मेथड इससे बताता हूँ, भाई आगे ये बताना है इसलिए मैंने आपको बता दिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इजी मेथड ही बता। नोट कर लिया बच्चों सबने? सर नीचे वाला ना करना। अच्छा ठीक है। अब बच्चों सुनो, x अपॉन दिस को सिंप्लीफाई करके हमने क्या लिखा था? मैं लिखता हूँ, हमने लिखा था a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3, ठीक है, dx। देखिए ना बेटा, अब हम a b c की वैल्यू रखने जा रहे हैं, यानी 1/2 x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 2 3/2 x माइनस 3, ऐसे। बच्चों ये आ गया इंटीग्रल 1/2 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस 2 1 अपॉन x माइनस 2 dx 3/2 1 अपॉन x माइनस 3। तो बेटा आपने देखा पार्शियल फ्रैक्शन से करने की वजह से क्या फायदा हुआ, लास्ट में ये सिंपल। क्या आ गया फाइनल आंसर? ये आ गया बेटा 1/2 log mod of x minus 1 minus 2 log mod of x minus 2 plus 3/2 log mod of x minus 3 plus 2। तो ये है फाइनल आंसर मेथड 1 के हिसाब से। नोट कर लो बेटा। सर ये कितने नंबर का था? मतलब ये 6 मार्क्स में आता है, पर डरो मत यार, मैंने बुक में दिया वो मेथड बताया है, मैं आपको इजी मेथड बताने वाला हूँ। सर ये 6 मार्क्स वाले ऑप्शंस में आते हैं या ऐसे ही आते हैं? नहीं, 6 मार्क्स में जनरली ऑप्शन रहता है। तो सर इंटीग्रेशन वाले चैप्टर का ऑप्शन इसी चैप्टर में से बनेगा या कोई किसी और का बनाते हैं? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब दो ऑप्शंस होंगे, दोनों इंटीग्रेशन के ही होंगे कि हाँ एक दोनों, कोई और? बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, इंटीग्रेशन के ऑप्शन इंटीग्रेशन में ही होते हैं। ठीक है। ऑप्शन कभी भी देखना जो होते हैं ना वो सेम चैप्टर से ही होते हैं। नोट कर लिया बेटा सबने? ठीक है, तो आपने देखा कि ये मेथड काफी लंबा है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं x-4 और मल्टीप्लाई कर देता तो ये क्वेश्चन और लंबा हो जाता। अब हम देखते हैं मेथड 2। ध्यान से सुनना बेटा सबको। मेथड 2 ये वो मेथड है जो आप बोर्ड में यूज कर सकते हो और आप यही यूज करें। सबसे पहले मास्टर इक्वेशन बनानी थी, मैं लिख देता हूँ क्योंकि बार बार वही रिपीट करना होगा। मास्टर इक्वेशन क्या बनी थी मैं आपको जरूर लिख देता हूँ, a into x minus 2 into x minus 3 plus b x minus 1 into x minus 3 plus c x minus 1 into x minus 2। बेटा इधर देखना सब लोग, इसके डिनोमिनेटर में कितने रूट है? एक है x minus 1 यानी x is equal to 1,
x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। इस मास्टर इक्वेशन में आप एक एक करके तीनों रूट पुट करिए, यानी पहला x इज इक्वल टू 1। देखो बेटा, अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, मैं इधर करता हूँ 1, राइट हैंड साइड में ये 0, ये 0, 1 - 2 - 1, ये हो गया 2a, यानी a आ गया 1/2, आ रहा है 1/2। x इज इक्वल टू 2 रखो। जब हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं बेटा तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 हो गया, ये 0, ये 0, 2 - 1 1, ये हो गया -b, तो b आ गया -2। x इज इक्वल टू 3 रखे तो लेफ्ट हैंड साइड में 3, ये 0, ये 0, 3 - 1 2, 3 - 2 2c, c इज इक्वल टू 3/2। बेटा पार्शियल फ्रैक्शन में हमारा टारगेट होता है abc की वैल्यू निकालना। हमने क्या करा, पहले मास्टर इक्वेशन बनाई, abc की वैल्यू निकाली और फिर सेम प्रोसीजर फॉलो कर दिया, वही आ गया। देखो भाई ये आसान है कि नहीं, बोलो भाई अर्जुन। हाँ जी सर, ये सही है। क्या आसान है, ये मेथड है जो आपको बोर्ड में यूज करना, याद रहेगा। पहले क्या करना तो है, सर वैल्यू हमको जैसे कुछ लिखना भी पड़ेगा क्या, डायरेक्ट यही कुछ नहीं, लिखेंगे? कुछ नहीं। पहले आप लिखोगे सिंप्लीफाइंग, याद है ना लैंग्वेज, हाँ जी, सिंप्लीफाइंग। मास्टर सिंप्लीफाइंग के इक्वेशन बाद तक। मास्टर इक्वेशन, मास्टर इक्वेशन के बाद रूट पुट करोगे, एबीसी आ गया, एबीसी के निकालने के बाद ये आ गया, ठीक है, ऐसे जैसे करा हुआ। ये पूरा नोट कर लेना फिर से, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। तो ये वो मेथड है जो आपको करना है। शुरुआती स्टेप वही है, मास्टर इक्वेशन तक सेम स्टेप है और एबीसी निकालने के बाद के सेम स्टेप है। बीच वाले में टाइम लग रहा था, वो बच गया हमारा। नोट कर लिया, बोलो बेटा, नोट कर लिया सबने, ठीक। तो ये आसान लगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव वाला मेथड जो आपको बोर्ड में या स्कूल में नहीं यूज। आप क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए इस मेथड को यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करें। देखो भाई, थर्ड मेथड रजनीकांत मेथड, थर्ड मेथड रजनीकांत। ये लो रजनीकांत, सुनो, ये हमारा मेन एक्सप्रेशन है बेटा, इधर देखो, हमारा मेन एक्सप्रेशन है x अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। सुनना, आपको a निकालना है, तो a के नीचे वाले रूट की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। a का रूट कितना है, 1 पुट करेंगे और उसके साथ पुट नहीं करेंगे, x - 1 में नहीं करेंगे, 1 रखो, 1 अपॉन -1 इंटू -2 यानी 1/2। इसी तरह b निकालना है तो 2 रखो, 2 अपॉन 2 - 1 2 - 3 -2। c निकालना है, 3 रखो, 3 अपॉन 3 - 1 2 3 - 2 1। आ गया, बोलो भाई। ठीक है, दोबारा समझा दो। 1 रखना है इसमें, नहीं रखना है। देखो 1 रखना है, a के नीचे 1 है ना बेटा, तो a निकालने के लिए 1 रखो इसमें, ये x - 1 में मत रखना, बाकी सब में रखो, ठीक है अर्जुन। ठीक है सर। इसी तरह b निकालना है तो x - 2 में मत रखो, बाकी में रखो बेटा, सब आगे।
निखिल बेटा समझ में आया? यस सर। ये इजी मेथड है कि थर्ड? जी सर। नोट कर लो थर्ड को, लेकिन स्कूल में और बोर्ड में मत यूज करना, गुस्सा हो जाते हैं टीचर। एबीसी निकालने के बाद तो वही है सब चीजें, कोई आंसर ही नहीं। तो अब जो बात है हमारी समझने वाली वो ये है कि हमें मेथड सेकंड की यूज करना है बोर्ड में, ठीक है? जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन करेंगे तब इस मेथड की प्रैक्टिस हम ज्यादा करें, और वेरीफाई करने में ये काम है। अब बच्चों मैं चाहता हूं मेथड 2 से आप पार्शियल सेक्शन यूज करते हुए क्वेश्चन हम करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, एक एक करके करते जाए। पहला क्वेश्चन है x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सॉल्व करो फटाफट, ये इंटीग्रल है। सारे मेथड वैसे ही लिखना है सब स्टेप बाय स्टेप। सर टाइप 2 टाइप 3 में भी यही मेथड्स अप्लाई करने हैं? हाँ बेटा। सर ये वाला क्वेश्चन अब कौन से मेथड से करना है? सेकंड मेथड से ही बेटा सारे क्वेश्चन करने, याद रहेगा? ठीक है सर। फर्स्ट भी वैलिड होता है, लेकिन फर्स्ट आपको समझ में आएगा, फालतू लंबा मेथड है। फर्स्ट और सेकंड दोनों वैलिड होते हैं बोर्ड में। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे बेटा, जैसे हमको करना है एग्जाम। देखो बच्चों कैसे करना है, आप लिखेंगे ऐसे सिंप्लीफाइंग। ये आ गई हमारी बात इक्वेशन। ए और बी आ गया, आप लिखेंगे इंटीग्रल मैं आंसर ऊपर लिखते हूँ। देखो भाई ये आ रहा है। यस सर। सबको आ गया बेटा, ऐसे ही करना है, स्टेप समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, एक और करो। ये लीजिए दूसरा और ये तीसरा, फटाफट कर।
ये 2 क्वेश्चन बच्चों सबको याद है ना, तो टेस्ट है अपना। सर टेस्ट थर्सडे नहीं कहा था आपने? थर्सडे कहा था, कल कहा था थर्सडे। थर्सडे अच्छा चलो, तो थर्सडे को दोगे कि फ्राइडे को? फ्राइडे को ले लो सर, फुल चलो ठीक है, फिर फ्राइडे रख लो। फ्राइडे को। ठीक। सर पेपर भी है। कोई नहीं यार, कितनी देर लगती है, पेपर सब चलते रहते हैं, बिल्कुल तो मोह माया है। आंसर चेक करो बेटा, यही आ रहा है। बोलो बच्चों। सर थर्ड वाला भी कर रहे हैं, सेकंड का आगे। कर लो चेक कर लो बेटा। सर सेकंड में मेरा -1/2 आ रहा है। सेकंड वाला ये नहीं चेक सर, करता हूँ जो बेटा। सेकंड क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे ये वाले नहीं पार्ट सर, ऊपर वाला सेकंड क्वेश्चन जो है। अच्छा हाँ, कितना आ रहा है बेटा? -1/2 आ रहा है। बेटा -1 रखो, खुद सेट हो जाएगा। -1 रखो तो -4 नहीं हो जाएगा? देखो रखो, -1 रखो बेटा। x+1 0 रखोगे तो x बराबर -1 आएगा। यस सर। ठीक है, आगे बेटा सबका।
सर वो B3 आ रहा है किसमें? सेकंड में? थर्ड में। थर्ड में B3 अभी चेक करता हूँ बेटा। अगर हम 1 रखते हैं, देखो बेटा, तो ये आ गया 3 1 -1 तो -3 नहीं हो गए? सब लोग चेक कर लो बेटा। सर आ गया, तो सही है। क्योंकि यही है। हाँ जी सर। साहिल यही है बेटा। यस सर। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। ओके बच्चों।